हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरुपीस। आज के एपिसोड से हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, बिहेवियरल फाइनेंस। यस, किस तरह से हम अपने बिहेवियर को चेंज करके, हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करके, माइंडसेट में अपनी हैबिट्स को चेंज करके हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। हमारा सक्सेसफुल रेट हाई हो सकता है, हमारा विनिंग रेट हाई हो सकता है और हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये एपिसोड किसके लिए है? ये एपिसोड उसके लिए है, अगर आपके ब्रेन में ये चल रहा है कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस तो कर लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख ली है, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेते हो, लेकिन इसके बाद भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, तो प्रॉब्लम कहाँ हो गई? अगर ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में बार बार हिट कर रहा है तो ये एपिसोड आपके लिए है। ये एपिसोड किसके लिए नहीं है? अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो पेपर ट्रेडिंग करता है, जिसने अपने पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगाए हैं, तो शायद वो आज के एपिसोड को ठीक से रिलेट ना कर पाए, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी तभी समझ में आती है जब आपके एक्चुअली में पैसे स्टॉक मार्केट में लगे हो। उस वक्त हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं। ओके, तो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं, इंप्रूव भी कर पाते हैं। ओके, कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें और उन सारी हैबिट्स को, उन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें जो आपके ट्रेडिंग बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसे कहते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो माइंडसेट होता है, वो बिहेवियरल पैटर्न होता है एक ट्रेडर का, जब वो ट्रेड कर रहा होता है। उसे मल्टीपल इमोशन से होकर गुजरना होता है, बहुत सारी फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। फीलिंग्स, जैसे कोई ट्रेडर कोई डिसीजन ले रहा है किसी डर में आके, फियर, किसी लालच के चक्कर में आकर के वो कोई डिसीजन ले रहा है, इंपल्सिव डिसीजन ले रहा है, किसी एंगर की वजह से ले रहा है, वो ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, वो रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा। क्यों करता है ये सब? बिकॉज ऑफ पैटर्न, बिकॉज ऑफ माइंडसेट। बहुत सारे फीलिंग्स के साथ, बहुत सारे इमोशंस के साथ जब ट्रेडर्स कोई भी ट्रेड लेता है तो उसका एक पैटर्न बन जाता है, एक सेट बन जाता है। सपोज उसकी स्ट्रैटेजी, उसने फंडामेंटल एनालिसिस सीखे, उसने टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसे प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, स्ट्रैटेजी गलत हो गई। फिर उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सही थी, मैंने इतने पैसे देकर के टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया, ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ? तो वो कोई भी ट्रेड उस पर्टिकुलर ट्रेडर के ब्रेन में कितना हावी है, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। क्या पैटर्न है, सोचने का तरीका क्या है, कोई भी ट्रेड उस पर्टिकुलर ट्रेडर के ऊपर कितना हावी है, इन सब को समझना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहलाती है। आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिए, आपने सारी स्ट्रैटेजी सीख ली, समझ ली, लेकिन जब तक आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दोगे, कोई भी स्ट्रैटेजी, आपने देखा होगा कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटेजी 20%, 30%, 60% से ज्यादा काम नहीं करती। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेटेजी का रोल सिर्फ 20% है, 80% तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही वर्क करती है। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डीआईआईज हैं, बाय और सेल करती हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एंट्री एग्जिट लेती होंगी? थिंक ट्वाइस। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एंट्री लेना ही मैटर नहीं करता है, भले ही आपने स्ट्रैटेजी सीखी हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब तक आप अपने माइंडसेट पे ध्यान नहीं दोगे, आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, तब तक तब तक आपके ट्रेड में विनिंग रेट का रेशियो कम ही होगा। ओके, सपोज मैच चल रहा है, क्रिकेट, रिक्वायरमेंट ये है, लास्ट बॉल 6 रनों की जरूरत। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि सो मच थ्रिल, सो मच एडवेंचर, लॉट्स ऑफ फन। ओके, बहुत बार आपके हार्ट बीट्स ने गियर चेंज किया होगा, कई इमोशन से आपको गुजरना पड़ रहा होगा, आप उस वक्त जिस फीलिंग से गुजर रहे हैं उस फीलिंग को एक्नॉलेज करने के लिए कह रहा है फिर। अगर लास्ट बॉल पे जो 6 रनों की जरूरत है
वो अचीव हो गई, लास्ट बॉल पे सिक्सर लग गया, आपको क्या मिल रही है? आपको खुशी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है। ओके, जिस फीलिंग्स को आप फेस कर रहे हो, जिस इमोशन से आप गुजर रहे हो, उस इमोशन को नोटिस करिएगा। आपका फेवरेट पार्टनर, आपने उसे प्रपोज किया, उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त जिस इमोशन से, जिस फीलिंग से आप गुजर रहे हो, उस फीलिंग को एक्नॉलेज करिए। आपने पंजी जंपिंग की, एक नया एक्सपीरियंस किया, आपको जिस फीलिंग से आप गुजर रहे हो, आप उस फीलिंग को नोटिस करिए। ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस जो आपके पैटर्न को, आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है, जो आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है, जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन कर रहा है। ओके, किस वजह से कर रहा है? ये सब होता है हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, उसकी वजह से। ओके, अब डोपामाइन केमिकल का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना? लेना देना है, जब हम ट्रेडर होते हैं, हम अपने ट्रेड में पैसे लगाते हैं, तब हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हमारी इमोशंस अटैच हो जाती है, हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाती है। अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही होती है तो हमारी नजरें स्क्रीन से हटती नहीं है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, या फिर नोटिस किया भी होगा, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम बार बार अपने मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, फ्रेश करते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट हमारे हाथ से ना निकल जाए। और वहीं अगर हमारा पोर्टफोलियो रेड होता है तो हम कहते हैं यार ये छोड़ो, ब्लड बात चल रही है। ओके, तो क्या होता है, हमें टेम्पटेशन होती रहती है, हमें जो फीलिंग्स से गुजरना पड़ रहा है, हम इमोशन से गुजरना पड़ रहा है, ये सब क्या होता है? ये सब डोपामाइन केमिकल की वजह से होता है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गैम्बलर है, गैम्बलर इन द सेंस, गैम्बलर तो बहुत दूर की बात हो गई, ऐसे कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, उन्हें आदत हो जाती है किस चीज की? ट्रेड करने की। भले ही उन्हें लॉस हो रहा हो, लेकिन ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एडिक्ट हैं इस बात के कि उन्हें ट्रेड करने से एडवेंचर मिल रहा है, उन्हें खुशी मिल रही है। ओके, और वहीं के उसी के कंपैरिजन में अगर कोई प्रो ट्रेडर है, ओके, वो क्या करता है? वो एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ ट्रेड करता है, रूल्स के हिसाब से चलता है। ओके, अगर लॉस हुआ उसे, कोई बात नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। ओके, सो अपनी हैबिट को डेवलप करना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि स्ट्रेटेजीज का क्या है, स्ट्रेटेजीज तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन अपना माइंडसेट एक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करना आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। ओके, कहा जाता है एक ड्रग एडिक्ट का जब ब्रेन और एक ट्रेडर जिसने अभी अभी उसका ट्रेड सक्सेसफुली क्लियर हुआ है, यानी कि उसका विनिंग रेट हाई हुआ है, उसके ब्रेन को जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो दोनों में जो साइंटिस्ट है वो ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों के अंदर जो डोपामाइन केमिकल रिलीज हुआ था ऑलमोस्ट सेम था। ओके, सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बिहेवियर है वो सही है या गलत है। कहीं वो ट्रेड आपको, आपके ऊपर हावी तो नहीं हो रहा है? क्या आप जो डिसीजन ले रहे हो वो किसी फियर की वजह से ले रहे हो, किसी डर की वजह से ले रहे हो, किसी लालच में आकर ले रहे हो? ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपको गवर्न कर रही है? आप इस पे काम करिए। ओके, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट पे काम करिए, आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करिए, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को पॉजिटिव रखिए। कहा जाता है कि अपनी एबिलिटीज को, अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी हैबिट्स में, हम अपने हैबिट्स में ये फाइंड आउट करें कि हमारा पॉजिटिव हैबिट कौन सा है, हमारा नेगेटिव हैबिट्स कौन सा है। ऐसी कोई भी हैबिट जो हमें हार्म कर रही है, हमारे लिए ही नुकसान कर रही है वो, तो हम उसे नेगेटिव की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ऐसी कोई हैबिट जो हमें इम्प्रूव कर रही है, हमारी स्किल को इन्हांस कर रही है, हम उसे पॉजिटिव हैबिट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, रूल्स के हिसाब से, ट्रेडिंग के रूल्स क्या कहते हैं उस हिसाब से अगर हम चलेंगे,
तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर डेफिनेटली बन पाएंगे। ओके, वैसे बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारी बुक्स में ये लिखा गया है कि अच्छी आदतें को डेवलप करने के लिए 3 हफ्तों का समय लगता है, और उसके कंपैरिजन में कोई भी बुरी आदत है या फिर कोई भी हैबिट जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, 3 महीनों का समय लगता है छोड़ने के लिए। ओके, तो आप इस डेटा को यूज करिए, अपनी न्यू हैबिट्स डालिए, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा, इससे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। और देखिए, लॉस का सामना सबको करना पड़ता है, लाइफ का ये नियम है, उतार चढ़ाव। कभी किसी के पास खुशी है तो गम डेफिनेटली आएगी। अगर कोई पर्सन आपसे कह रहा है, अगर कोई ट्रेडर है वो आपसे कह रहा है कि मुझे तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो 20 सालों का एक्सपीरियंस है और मैंने कभी लॉस नहीं फेस किया, तो इससे सिर्फ 2 ही मतलब निकल कर आते हैं। नंबर 1, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, या तो उसने कभी ट्रेडिंग ही नहीं की। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी ट्रेडर को कभी पूरी लाइफ टाइम में लॉस का सामना ना करना पड़ा हो। ह्यूमन नेचर है ये। कहा जाता है कि बुरा वक्त सबका आता है, बुरा वक्त सबका आता है, किसी का चल रहा होता है, किसी का बस आने वाला होता है। ओके, तो अगर मार्केट ऊपर गई है तो डेफिनेटली वो करेक्ट होगी, नीचे आएगी ही आएगी। तो इसीलिए अपना माइंडसेट, अपनी थिंकिंग एबिलिटी इस तरह से डेवलप करिए कि जब मार्केट करेक्ट हो, जब आपको लॉस हो रहा हो, तो आप अपने ब्रेन को इतना मजबूत रखिए, अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग रखिए कि वो आप पे इम्पैक्ट न डाले। ये इतना जरूरी क्यों है? अगर इम्पैक्ट पड़ भी गया तो क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ ये जाएगा कि जिस दिन आपको लॉस हो रहा होगा, आप इतना पैनिक हो जाओगे, उस पैनिक के चलते आप बहुत सारे इंपल्सिव डिसीजन लोगे, आप उस फियर के चलते आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लोगे जो आपको नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से और नुकसान हो सकता है आपका। ओके, इसके साथ साथ आपका वो दिन तो खराब हुआ ही, आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो उस दिन, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर सकते हो, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, आप कह रहे होगे कि आपकी स्ट्रेटेजी रॉन्ग कैसे हो सकती है, इसे करेक्ट होना ही होगा। आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें भी लॉस होता है। नेक्स्ट डे वो ट्रेड आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है, नेक्स्ट डे आपको डिप्रेशन होता है, बीपी होता है, बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जो धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं। और इस तरह से एक ट्रेडिंग सेशन में हमारा कोई भी ट्रेड इस तरह से हम पर हावी होता है कि आगे आने वाले 2 या 3 दिन वो हम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग है वो उस पर इफेक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी कोई कोई भी टेंशन, ऐसी कोई भी चीज जो आप पर इम्पैक्ट कर रही हो, उससे आप दूर रहें तो ज्यादा अच्छा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माइंड सेट पे वर्क करते रहें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको लॉस होगा, लेकिन आप अगर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करेंगे, आप अपने माइंड सेट को इंप्रूव करेंगे, तो नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से सोच पाएंगे और एक फ्रेश ट्रेड ले पाएंगे। ओके, और हो सकता है कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो आपको लॉस हुआ हो, उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? आप उसी लॉस को कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रूल्स को, उसके बिहेवियर पैटर्न को, माइंडसेट को इंप्रूव करिए, थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करिए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। अगर आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडर यानी कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक सिर्फ बुल और बेयर ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो स्टॉक मार्केट में पाए जाते हैं। किस सेंस में? उनके ट्रेडिंग बिहेवियर को लेकर के, किस तरह से ट्रेड लेते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह के अलग अलग एनिमल्स का नाम दिया गया है स्टॉक मार्केट में। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें रिफर कर सकते हैं। आपको मजा आएगा, आपको खुशी मिलेगी कि आप ये फाइंड आउट करने में कि आप किस ट्रेडर, किस एनिमल के अंदर आते हैं। ओके, सो इस तरह से 2 तरह के ट्रेडर ओवरऑल होते हैं। एक का माइंडसेट होता है बुल, एक का माइंडसेट होता है बेयर। ओके, जो बुल माइंडसेट का होता है वो
अगर मंदी भी चल रही होती है, मार्केट बेयर भी चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी जो बुल माइंडसेट का ट्रेडर होता है वो उसमें तेजी कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंडसेट में ही बुल होना लिखा है। ओके, उसने अपनी ट्रेडिंग हैबिट को ही बुल वाला कर लिया है। उसी तरह जो बेयर माइंडसेट वाला होता है, उसे अगर तेजी भी चल रही होती है ना, तो भी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। ओके, सो सक्सेसफुल ट्रेडर कौन बनता है? सक्सेसफुल ट्रेडर वो बनता है जिसके पास बुल वाली हैबिट भी हो, बेयर वाली हैबिट भी हो। वक्त रहते वो तेजी को भी पहचाने, वक्त रहते मंदी को भी पहचाने, और टाइम टू टाइम डिसीजन ले। उसका डिसीजन किसी फेयर के अंडर ना हो, उसका डिसीजन किसी डर की वजह से नहीं, किसी लालच की वजह से नहीं, किसी ओवर ट्रेडिंग की वजह से नहीं, किसी रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से नहीं, उसके ईगो हर्ट होने की वजह से नहीं। उसका जो ट्रेड है वो ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से हो, उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से हो। ओके, और तभी वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगा। वैसे रूल क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, ये तो अभी के एपिसोड में भी फिनरबिस बता सकता है, लेकिन फिनरबिस को ये पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई टेक्निकल एनालिसिस के एपिसोड्स नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने कह दिया कि पी रेशियो इतना हो, डेट इक्विटी रेशियो इतना हो, और पेग रेशियो इतना हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग रिड्यूस हो रही है, तो ये सारे टेक्निक हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के किसी भी स्टॉक को। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए नहीं है कि ये कोई एमएससीडी नहीं है, कोई कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं है। ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कोई कितना भी आपको बता दे, जब तक आप खुद में इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यूट्यूब पे बहुत सारे एपिसोड्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर है। फिनरबिस का ये एपिसोड आपके लिए नॉइस बनेगा। कब तक? जब तक आप इस एपिसोड में जो डेटा दे रहे हो, जो हैबिट्स की बात कर रहे हैं, जिस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो आप अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स में डेवलप ना करो, आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम ना करो, तब तक ये फिनरबिस का एपिसोड आपके लिए एक नॉइस का काम करेगा। जिस दिन आपने अपने माइंडसेट को डेवलप किया, आपने हैबिट्स को डेवलप किया, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करिए, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को पॉजिटिव रखी, उस दिन फिनरबिस का ये एपिसोड जो पहले आपके लिए नॉइस था, वो अब आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगा। ओके, इसलिए इस बात को समझिए कि आपके लिए नॉइस क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कुछ और हैबिट्स के साथ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।